हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के बेसिक कंसेप्ट यानी थियोरेटिकल कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल क्या होता है, और फिर स्ट्रेस, स्ट्रेन एंड टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में बात की गई थी, जिसमें हमने बात की थी स्ट्रेस हमारा है हमारा इंटरनल स्ट्रेस, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। फिर हमने यहाँ बात की थी स्ट्रेन, जो कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ था। और फिर हमने बात की थी टेंसाइल स्ट्रेस और स्ट्रेन की, फिर देन कंप्रेसिव स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। आगे बात करते हैं तो यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जब पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है हुक्स लॉ। यानी हुक्स लॉ ये कहता है कि जब मटेरियल इज़ लोडेड है विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो स्ट्रेस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, स्ट्रेन के होगा। और जब हम इस प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो यहाँ पर हम एज अ कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जिसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करें कैपिटल ई से। तो यानी कैपिटल ई को लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन थीटा, और यहाँ पे सिग्मा यानी हमारा क्या है, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को लिख सकते हैं यहाँ, इसको लिखेंगे पी अपॉन ए, यानी इंटरनल फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। और आपका जो ये स्ट्रेन है यानी चेंज इन लेंथ यानी डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये इस तरह से ये रिप्रेजेंट हो जाएगा, यानी पी एल अपॉन ए डेल्टा एल। यहाँ पर ई हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो कैपिटल ई होता है, जो कि स्ट्रेस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के थ्रू हम लोग इसको कंसिडर आउट करते हैं। अब इसी में बात करेंगे अगर शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन की। शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो शियर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की बात करते हैं, तो व्हेन अ बॉडी सब्जेक्टेड टू टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस है, लेकिन इनके बीच में जो वर्किंग हो रहा है टेंजेंशियली एक्टिंग टेंजेंशियली अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू शेयर ऑफ दिस सेक्शन and then the stress is induced is called shear stress. When a body is subjected to a two equal and opposite force acting tangentially across the resisting section, as a result of which the body tends to shear off the section, then the tensile stress induced is called shear stress and the corresponding strain is known as a shear strain. तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन होगा तो वो शियर स्ट्रेन कहलाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बात की कि जब बॉडी है वो सब्जेक्टेड टू इक्वल और अपोजिट फोर्सेस हैं और एक्टिंग टेंजेंशियली लग रहा है अक्रॉस द रेजिस्टिंग सेक्शंस पर, तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो बॉडी टेंड्स टू शेयर ऑफ दिस सेक्शन एंड द स्ट्रेस इंड्यूस इज कॉल्ड शियर स्ट्रेस। तो इस करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन वो हमारा कहलाता है शियर स्ट्रेन, और इसका जो मेजर होता है बाय द एंगुलर डिफॉर्मेशन एक्कम्पलिंग बाय द शियर स्ट्रेस। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो टॉप हमारा क्या हो जाएगा, शियर स्ट्रेस हो जाएगा, फाई हमारा शियर स्ट्रेन होता है। यानी यहाँ पर शियर स्ट्रेस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है शियर स्ट्रेन के, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है शियर स्ट्रेन के, तो हम यहाँ पर एक जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हमने क्या किया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के सिंबल को हटा दिया। अब जैसे सिंबल को हटा रहे हैं तो एक कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं कैपिटल सी। तो सी को रिप्रेजेंट करेंगे, सी क्या है हमारा, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम लोग शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं, जिसको डिनोट किया जाता है सी से या एन से या जी से। तो ये क्या है, शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहाँ पे आएगा, जब शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा। शेयर स्ट्रेन, तो आपको ध्यान रखना है कि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के है, शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन के है, और जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल हटा रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा कहलाता है शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो स्ट्रेस इन अ बार ड्यू टू इट्स ऑन वेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने एक बार ले लिया है जिसकी करस्पॉन्डिंग जो लेंथ है वो हमने एल से डिनोट किया है, और इसमें से हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया है जिसकी थिकनेस डी एक्स है, और यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई वो एक्स है, और इस बार की लंबाई जो है वो
बार की चौड़ाई जो है यहाँ पर डायमीटर अपने रिस्पेक्टिव डी ले रहे हैं। तो हमने एक लेंथ बार लेंथ ले लिया, डायमीटर जिसका डी है, रिजिडिटी जो है वो फिक्स्ड है एट द अपर एंड पर, और स्ट्रेस एट एनी सेक्शन इन अ बार ड्यू टू इट्स ऑन वेट है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड, डिस्टेंस फ्रॉम द फ्री एंड से। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस होगा एट अ डिस्टेंस, स्ट्रेस जो कि एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द फ्री एंड कितना हो जाएगा, w इंटू एक्स हो जाएगा। और बात करेगा टोटल इलॉन्गेशन की, तो टोटल इलॉन्गेशन हो जाएगा WL²/2E। W हमारा क्या है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बार है। आगे बात करते हैं, तो जब कोनिकल बार है जिसकी लेंथ L है और जिसका बेस डायमीटर D है, और जो कि रिजिडिटी फिक्स्ड है विद द बेस डायमीटर एट द अपर एंड और हैंगिंग फ्रीली, तो जो टोटल इलॉन्गेशन होगा बार का वो क्या होगा, ΔL=WL²/6E हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ΔL=WL²/6E। थैंक्स फॉर वॉचिंग शेयरिंग।